Good afternoon, all of you. 8254 जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है 8254 में बेसिकली 24 पिन्स दिख रही हैं। इसमें सबसे पहले जो यहाँ पर 1 से 8 पर आपको पिन दिख रही हैं दैट इज डेटा बस पिन्स। सो डेटा बस पिन क्या होती है? बेसिकली वी कैन से दैट इट 8 पिन्स टू बी कनेक्टेड टू डेटा बस। एंड आप सबको पता है कि डेटा बस करता क्या है। डेटा बस माइक्रो प्रोसेसर से पेरिफेरल एंड पेरिफेरल से माइक्रो प्रोसेसर तक डेटा को लाने ले जाने का काम करता है। मीन्स बेसिकली जो डेटा की ट्रेवलिंग है वो डेटा बस के थ्रू होती है। डेटा बस 8 बिट का होता है, नहीं बाई डायरेक्शनल होता है। उसके बाद बात आती है क्लॉक सिग्नल की। तो आप लोग देख रहे हैं क्लॉक सिग्नल जनरली क्लॉक 0 रिप्रेजेंट हो रहा है, एक 15 पर क्लॉक 1 रिप्रेजेंटेशन आ रहा है एंड इसके अलावा 18 पर क्लॉक 2 रिप्रेजेंट हो रहा है। सो बेसिकली दीज आर द इनपुट सिग्नल्स फॉर काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2. So normally on each clock cycle of the content, basically we can say that on each clock cycle the content of the respective counter are decremented to provide delay. Means basically जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया है कि जो 8254 है उसमें 3 16 बिट के काउंटर्स होते हैं जो कि काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2 की तरह वर्क करते हैं। सो बेसिकली काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2 के लिए रेस्पेक्टिवली ये क्लॉक्स सिग्नल्स मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। सो क्लॉक 0 इज फॉर काउंटर 0, क्लॉक 1 इज फॉर काउंटर 1 एंड क्लॉक 2 इज फॉर counter 2. So basically each clock cycle the content of the respective counters are decremented to provide delay. नाउ फिर बात आती है गेट 0, देन गेट 1 एंड देन गेट 2 की। सो बेसिकली ये पिंस जो हैं जनरली गेट सिग्नल को रिप्रेजेंट कर रही है एंड दीज आर ऑल्सो द इनपुट सिग्नल फॉर काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2। एंड बेसिकली ये गेट सिग्नल है। सो गेट सिग्नल इज नॉर्मली यूज टू स्टार्ट एंड स्टॉप द काउंटिंग ऑफ द रेस्पेक्टिव काउंटर। मीन्स जैसे गेट 0 है तो ये काउंटर 0 की काउंटिंग को स्टार्ट और स्टॉप करने के काम आता है। सिमिलर वे में गेट 1 है तो गेट 1 काउंटर 1 की जो काउंटिंग है उसको स्टार्ट एंड स्टॉप करेगा। गेट 2 है तो काउंटर 2 की काउंटिंग को स्टार्ट एंड स्टॉप करने का काम गेट 2 के थ्रू होगा। उसके बाद आता है आउट 0, देन आउट 1 एंड देन आउट 2। सो बेसिकली ये एक आउटपुट सिग्नल्स है रेस्पेक्टिवली जो भी इनके काउंटर्स है उनके लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आउट 0 दिया हुआ है। सो आउट 0 किसके लिए है? काउंटर 0 के लिए, आउट 1 काउंटर 1 के लिए एंड आउट 2 काउंटर 2 के लिए। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, दीज आर द आउटपुट सिग्नल फॉर काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2 रेस्पेक्टिवली। सो व्हेन द कंटेंट्स ऑफ अ काउंटर reach 0 the out signal of the counter goes high. मीन्स जैसे मान के चलिए काउंटर 0 में कोई कंटेंट है और वो 0 पर पहुंच गया तो जो आउट सिग्नल है वो जैसे काउंटर 0 की बात करिए तो आउट 0 हाई हो जाएगा। इसी तरीके से मान के चलिए काउंटर 1 में कोई कंटेंट है वो 0 पर पहुंच गया तो आउट 1 हाई हो जाएगा। सो बेसिकली इस तरीके से वर्क करता है एंड बेसिकली दिस सिग्नल कैन बी यूज्ड एज एन इंटरप्ट सिग्नल फॉर माइक्रो प्रोसेसर टू एक्टिवेट एनी इंटरप्ट सर्विस रूटीन। सो दीज आर द इंटरप्ट सिग्नल फॉर द 8254। देन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर रीड पिन दी है RD बार है। तो बेसिकली ये एक एक्टिव लो सिग्नल है। अब एक्टिव लो सिग्नल है सो जनरली ये यूज क्यों किया जा रहा है? फॉर रीड द वैल्यू ऑफ द काउंटर एंड इसी तरीके से हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जनरली ये एक एक्टिव लो सिग्नल होने के साथ साथ जनरली ये IOR बार पिन से कनेक्टेड होता है एंड रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है। देन आती है बात WR बार की। सो WR बार क्या होता है? राइट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ये भी एक्टिव लो सिग्नल है। जनरली ये क्या करता है? राइट कमांड को एक्टिव करता है एंड बेसिकली वी कैन से दैट जनरली इट इज यूज टू राइट द डेटा इन काउंटर्स और कंट्रोल रजिस्टर। सो दिस इज द वर्क ऑफ WR बार। देन आपके पास आ रहा है A0 एंड A1। मैं A0 एंड A1 से पहले देख लेती हूँ कि कोई और पिन रिमेनिंग रह रही है क्या। सो ये चिप सेलेक्ट के बारे में बताना मैं भूल चुकी हूँ तो चिप सेलेक्ट के बारे में बता देती हूँ कि चिप सेलेक्ट क्या करता है।
basically it is the address lines other than A0 and A1 may be used in any combination to make the chip select logic. So basically chip select logic combined with A0 and A1 and make the complete address of the various counter and control register. Then आता है VCC. So VCC is equivalent to 5 volt and ground is equivalent to 0 volt. अब मैं आपको पहले बात कर लेती हूँ A0 एंड A1 की, जो कि हमारे 19 एंड 20th पिन पर कनेक्टेड है. ओके, सो बात करते हैं A0 एंड A1 की. सो बेसिकली दीज पिन्स आर जनरली कनेक्टेड टू माइक्रो प्रोसेसर and basically we can say that it is the address line and these are generally used as a combination for identifying the various counter. तो देखिए आप, जैसे देखिए जब हमारे पास A0 और A1 दोनों जीरो होंगे, यानी कि ये दोनों एड्रेस लाइन पिन दोनों जीरो होंगी, तो काउंटर जीरो सेलेक्ट होगा. इसी तरीके से जब हमारे पास A0 तो 1 हो और A1 0 हो तो काउंटर 1 सेलेक्ट होगा. जब हमारे पास A1 1 हो और A0 0 हो तो काउंटर 2 सेलेक्ट होगा. एंड जब हमारे पास दोनों लास्ट वाली पिन A0 एंड A1 दोनों 1 1 हो, हाई हो, तो उस टाइम पे कंट्रोल रजिस्टर्स सेलेक्ट होंगे. सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास ये A0 एंड A1 है, ये जनरली इनका जो कॉम्बिनेशन है वो काउंटर्स का सिलेक्शन प्रोवाइड करवाता है कि काउंटर 0 एक्टिव होगा, 1 एक्टिव होगा या 2 एक्टिव होगा. जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमारे पास 8254 में 3 16 बिट के काउंटर्स होते हैं एंड काउंटर 0, काउंटर 1 एंड काउंटर 2. तो उनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो जनरली A0 एंड A1 पर डिपेंड करता है. सो A0 एंड A1 की हेल्प से हम लोग काउंटर को सेलेक्ट करते हैं. एंड बेसिकली जो मैंने बात करी थी कि चिप सेलेक्ट लॉजिक की, यानी कि चिप सेलेक्ट पिन की, सो बेसिकली चिप सेलेक्ट लॉजिक कंबाइंड विद A0 एंड A1 लाइन्स फॉर मेकिंग द कंप्लीट एड्रेस ऑफ वेरियस काउंटर. सो बेसिकली these are the work of address lines. So आप लोगों को मैंने 24 पिन्स जो हैं 8254 की, उनके एक एक पिन के बारे में बता दिया है. एक बार मैं फिर से समराइज फॉर्म में बता देती हूँ कि जो हमारे पास डेटा पिन्स हैं वो जनरली 8 हैं. सो वो 8 पिन कनेक्टेड होती हैं डेटा बस के साथ. क्लॉक सिग्नल 3 है, क्लॉक 0, क्लॉक 1 एंड क्लॉक 2. सो बेसिकली एक क्लॉक सिग्नल्स है काउंटर्स के लिए. काउंटर 0 के लिए क्लॉक 0, काउंटर 1 के लिए क्लॉक 1 एंड इट इज क्लॉक 2. सो बेसिकली वी कैन से दैट ईच क्लॉक साइकिल ऑफ द कंटेंट या बेसिकली द कंटेंट ऑफ ईच क्लॉक साइकिल डिक्रीमेंट द काउंटर टू प्रोवाइड द डिले. यानी कि बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जितने भी कंटेंट्स हैं रेस्पेक्टिवली काउंटर्स में, जैसे कि क्लॉक 0 में काउंटर 0 में जो कंटेंट होगा, काउंटर 1 में जो होगा, इसी तरीके से काउंटर 2 में जो होगा, तो वो भी डिक्रीमेंट होते जाएंगे फॉर डिले, फॉर प्रोवाइडिंग द डिले. एंड इसी तरीके से जो गेट सिग्नल था, गेट 0, गेट 1, गेट 2, ये गेट सिग्नल्स थे. एंड बेसिकली काउंटर 0 के लिए गेट 0 एक्टिव हो रहा था, काउंटर 1 के लिए गेट 1 एक्टिव हो रहा था, काउंटर 2 के लिए गेट 2 एक्टिव हो रहा था. आउटपुट सिग्नल्स आउट 0, आउट 1 एंड आउट 2. सो ये आउटपुट सिग्नल्स थे. रीड आपको बता ही दिया, RD बार से रिप्रेजेंट हो रहा था जो कि एक्टिव लो सिग्नल था. WR बार से रिप्रेजेंट हो रहा था जो कि एक्टिव लो सिग्नल था. A0 एंड A1 के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो काउंटर का सिलेक्शन बताता है. एंड चिप सेलेक्ट लॉजिक जनरली A0 एंड A1 के साथ मिलकर काम करता है. एंड VCC 5 वोल्ट है और ग्राउंड इज इक्वल्स टू 0 वोल्ट. सो ये थे हमारे 24 पिन्स के वर्क कि वो किस तरीके से वर्क करती हैं. एंड नाउ मैं आगे बात करती हूँ. आगे हम बात करेंगे कंट्रोल रजिस्टर की. जैसे कि एड्रेस लाइन को जब मैंने
काउंटर का सिलेक्शन बताया है, तो उसी टाइम पे आपने देखा होगा कि लास्ट में जब A0 भी 1 था और A1 भी 1 था तो कंट्रोल रजिस्टर एक्टिव हो रहे थे, उस टाइम पे उनका सिलेक्शन हो रहा था। सो बेसिकली कंट्रोल रजिस्टर्स क्या हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। सो बेसिकली जैसा हमने 8255 में पढ़ा था, 8255 में भी कंट्रोल रजिस्टर्स थे, वैसे ही 8253 और 8254 में भी कंट्रोल रजिस्टर्स होते हैं। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर द कंट्रोल वर्ड। मीन्स कंट्रोल रजिस्टर क्या काम करते हैं, कंट्रोल रजिस्टर जनरली कंट्रोल्स जो कंट्रोल वर्ड है उनको स्टोर करने का काम करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, जनरली इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वन इज डिफाइन द काउंटर एज 8 and 16 bit counter. Second one is select one out of 6 modes. And third one is define the counters as binary and BCD counter. So basically generally 8253 and 8254 control register is used to store the control word to configure the various options, that is, so these are the various options. And ये इसी तरीके से जिनमें बार बार आप लोगों ने एक लाइन देखी होगी कि मैं बोल रही हूँ मोड्स की, तो जैसे हमने 8255 में मोड्स पढ़े थे वैसे 8254 में भी हम मोड्स पढ़ने वाले हैं। तो वो मोड्स क्या हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने सिर्फ पिन डिस्क्रिप्शन पढ़ा है एंड इसके अलावा कंट्रोल रजिस्टर पढ़ा है। अगर इसमें किसी को कोई भी डाउट हो तो आप ऑनलाइन लेक्चर के टाइम हमसे वो डाउट पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड वैसे बहुत इजी है एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, तो आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा। सबसे मेन चीज़ है पिन डायग्राम एंड ब्लॉक डायग्राम। तो पिन डायग्राम हम पढ़ चुके हैं, ब्लॉक डायग्राम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पिन डायग्राम में 24 पिन है एंड सब पिन का डिस्क्रिप्शन मैंने 1 by 1 आपको दे दिया है, तो उसको आप इजीली याद करने में कोई टफ नहीं है, आप आसानी से उसको याद कर सकते हैं। तो आप इसको लेक्चर को देखिएगा, अगर इसमें कोई भी आपको डाउट हो तो हमसे क्लियर कर लीजिएगा। थैंक यू।